नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल राकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है संधि। इससे पहले भी मैंने संधि आपको पढ़ा चुका था कि संधि क्या होता है, संधि का प्रकार क्या क्या होता है। प्रकार पूरा मैंने नहीं बता पाया था, सिर्फ मैंने स्वर संधि का पूरा टाइप बताया था कि स्वर संधि कितने प्रकार होता है। 5 प्रकार के, पांचों प्रकारों के बारे में मैंने आपसे बात कर चुका हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो, पहले जो वीडियो मैंने दिया हूँ आपके, उस वीडियो मैंने पूरा सिर्फ मेरा बचा हुआ है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। इससे पहले मैंने स्वर संधि के पूरे टाइप, स्वर संधि क्या होता है, इन सभी के बारे में आपसे मैंने पहले वीडियो में मैंने बात कर चुका है। इसलिए आज का मेरा टॉपिक है विसर्ग संधि। पहले हम जानेंगे कि विसर्ग संधि क्या होता है। दूसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पहले आप जान सकते हैं कि होता क्या है। विसर्ग संधि विसर्ग प्लस व्यंजन प्लस स्वर प्लस विसर्ग मिल करके, यानी तीनों स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों मिल करके विसर्ग संधि का निर्माण करते हैं। इसका प्रतीक ए होता है। इसके माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं कि मेरा यह विसर्ग संधि होगा। ये जहां पे लोप चिन्ह आएगा, आप विसर्ग संधि को आसानी से बिल्कुल आप मार सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। जैसे जानेंगे विसुप्त, ओ लोप होता है। इसमें ओ लोप होगा, आपका र लोप होगा, आधा स लोप होगा, नी लोप होगा। तो हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरा विसर्ग संधि को बहुत अच्छी तरह से हम समझा देंगे, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए आप आसानी से मेरे वीडियो को आप देखते रहें। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं विसर्ग संधि का। जैसे हो गया मनोबल, यहां पर ओ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ओ लुप्त तो होगा इसमें। पहले जैसे आपका क्या होगा मनोबल, मनोबल, मनः धन बल, मनः धन बल बराबर मनोबल। तपोभूमि, तपह धन भूमि, तपो दूसरा है तपो भूमि बराबर तपह, तपह धन भूमि बराबर तपोभूमि। इसी प्रकार से एक एग्जांपल आओ इसका ले लीजिए ओ की, ओ का। जैसे आपने यशोदा, यशः धन दा, यशः धन दा बराबर यशोदा। इसी प्रकार से ओ का आपने बहुत अच्छी तरह से आपने समझ गया। ओ के बाद हम इसे बात करते हैं आपको, ओ के बाद हम र की बात करते हैं। जैसे र, ये ऐसा चिन्ह होता है ना, ये जैसे निर्धन, निर्मल, दुर्जन। पहला जैसे हो गया आपका निर्धन, आधा र की मात्रा इसमें आती है, उसको आप जान लीजिए कि आपका विसर्ग संधि होगा। जैसे होगा लुप्त हो जाते हैं हमेशा, निह धन धन, निह धन धन बराबर निर्धन। दूसरा क्या बोलते हैं, इससे हो गया निर्मल, निह धन मल बराबर निर्मल, निह धन मल बराबर निर्मल। जैसे तीसरा हो गया, जैसे आपका तीसरा हो गया निर्जन, निर्जन, निह धन जन, निह धन जन बराबर निर्जन। इस प्रकार से आधा र की आपने एग्जाम्पल देख चुके हैं। आसानी से आप इस प्रकार के आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार से हो गया आधा स। आधा स आपका चेंज कैसे होता है, ये वाला स में आधा स, या फिर ये वाला स कैसे आपका चेंज होता है, या फिर ख का लोप कैसे होता है, इन सभी के बारे में आपसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। जैसे होगा निश्चल, निश्चल,
चल, निह धन चल, निह धन चल बराबर निश्चल। जैसे हो गया निष्पक्ष, निष्पक्ष, निह धन पक्ष, निह धन पक्ष बराबर निरपक्ष, निश्चित, निह धन चित बराबर निश्चित। इस प्रकार से आपने आसानी से, जैसे निष्ठुर, निह धन ठुर, नमस्ते, जैसे आपने तीसरा देख सकते हैं आप, नमस्ते, नमः धन, नमः धन ते बराबर नमस्ते। इस प्रकार से आधा स के बारे में, दुस्साहस, दुह धन साहस, इस प्रकार से आपने विसर्ग संधि का आधा स के बारे में आपने बात कर चुका। इसमें बड़ा नी छोटी नी में चेंज होगा, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। चेंज किसमें होगा? छोटा नी में। जैसे नीरज, नीरस, निरोग, मनोज, ये सब। जैसे पहला एग्जांपल है नीरज, नीरज बराबर निह धन रज, बड़ा नी छोटी नी में चेंज हो गया आपका। इसी प्रकार से नीरस, नीरस, निह धन नीरस, सॉरी बड़ा नी रहेगा, निह धन रस बराबर नीरस। जिसे हो गया निरोग, नी रोग, निह धन रोग बराबर निरोग। मनोज, मन धन ओज बराबर मनोज। इस प्रकार से आप बड़ी नी हमेशा छोटी नी में जो चेंज होने वाले होंगी पूरा इसी के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से जैसे आप कुछ इनका लो, इस प्रकार से आप देखेंगे अंतःकरण, इसमें सिर्फ क्या लगता है? प्लस चिन्ह लग जाएगा, बाकी सिंबल ही रहेगा। जैसे एग्जांपल आपका है अंतःकरण, अंतःकरण बराबर अंतःकरण में सिर्फ यहां प्लस चिन्ह बीच में हो जाएगा, बाकी सेम टू यू ही रहेगा। अंतःधन करण बराबर अंतःकरण। इसी तरह से प्रातः काल, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, सिर्फ यहां पे प्लस चिन्ह लग जाएगा। दुख, दुह धन ख बराबर दुख। अंतःकरण, अंतः धन करण बराबर अंतःकरण। इस प्रकार से आपका विसर्ग संधि आते हैं। जैसे आप समझ भी सकते हैं प्रातः काल, प्रातः काल बराबर प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। इस प्रकार से विसर्ग संधि मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया। विसर्ग संधि के बाद अब मेरा बचा हुआ था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बहुत से टाइप्स होते हैं। व्यंजन संधि को बहुत अच्छी आसान वीडियो के साथ, बहुत एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देंगे। आप बिल्कुल आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप व्यंजन संधि को समझ जाएंगे। व्यंजन संधि में हमेशा आप जानते हैं कि आधा वर्ण आता है। व्यंजन संधि में हमेशा आधा वर्ण आते हैं। व्यंजन संधि में बिल्कुल जैसे जगन्नाथ, जगत धननाथ हो जाएगा। इस प्रकार से हम आपसे बात करते हैं व्यंजन के बाद जो स्वर या व्यंजन आने से परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण दिगंबर, दिक धन अंबर, इसके कुछ छोटे छोटे आपके ये होते हैं, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं किनमें कौन चेंज होता है। इसका कुछ नियम होता है। जैसे पहला हम नियम देखेंगे, इसमें पूरा व्यंजन के 13 नियम होते हैं। आधा क जो होता है पूर्ण क में चेंज होता है, क अंगा में चेंज होगा, च इया में होगा, आधा क ग में हो जाता है। ये सब पूरा नियम है। जैसे क ग में चेंज हो जाएगा, च है ज में चेंज हो जाएगा, प है वह आपका ब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। त है अंगा में चेंज हो जाएगा,
कभी कभी आपका च जैसे है आपका च कभी कभी यहाँ भी चेंज हो जाता है। और जैसे ट है यह अड़ा में चेंज हो जाता है। तो जो है न में भी चेंज होता है। तो है न में चेंज हो गया। प है म में चेंज होता है। म में चेंज होता है। इन सब एग्जाम्पलों को हम धीरे धीरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे यह 13 व्यंजन पूरा समझ में आ जाएंगे आपको पूरे एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से व्यंजन संधि। जैसे आपने पहला एग्जाम्पल देखा आपने व्यंजन का, पहला जैसे आपने एग्जाम्पल देखा व्यंजन संधि का, जैसे हो गया दिगंबर, सद्भावना। द इसमें जो होता है त में चेंज होता है। देखो द होता है वह त में चेंज होगा। ठीक, जैसे सद्भावना पहला एग्जाम्पल देखिए, भावना, सत धन भावना, सत धन भावना बराबर सत भावना। उद्घाटन, उद्घाटन, उत धन घाटन बराबर उद्घाटन। उद्भव, उत धन भव, सद्गुण, सत धन गुण, सद गुण, सत धन गुण बराबर सद्गुण। ये आपका द जो होता वो त में चेंज हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम नियम को देखते हैं कि नेक्स्ट नियम आपका किस में चेंज हो रहा है। जैसे दूसरा नियम है न त में चेंज होगा। न जो होगा त में चेंज होगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए उन्नयन, आधा न जो है, आधा इसमें न जो होता है उन्नयन, उन्नयन। उत धन नयन, उत धन नयन, ये आधा न वाले चिन्ह है। उन्नयन हो गया। जैसे आपका होगा जगन्नाथ, 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 जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। उन्मय, उत धनमय बराबर उन्मय। इस प्रकार से आपका आधा न त में चेंज हुआ। तीसरा नियम आप देखते हैं, जो आपका तीसरा नियम है ल जो होता है त में चेंज होता है। ल चेंज होगा त में। जैसे एग्जांपल देखिए उल्लेख, उल्लेख, उत धन लेख, उत धन लेख बराबर उल्लेख। जैसे दूसरा हो गया उल्लास, उल्लास, उत धनलास बराबर उल्लास। उल्लास आपका हो गया तत्लीन, हो गया तत् धन लीन बराबर तत्लीन के द्वारा आपने समझ गया। अब आपने चौथा नियम देखिए। जैसे आपका चौथा नियम है जो च है, ज या त में चेंज होता है। जो च है और ज त में, च छ ज भी त में चेंज होते हैं। च छ भी किस में चेंज होंगे? त में। जैसे देखिए आप उज्ज्वल, पहला एग्जाम्पल है उज्ज्वल, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। उच्छित, उच्छित, उत धन छित, उत धन छित बराबर उच्छित। उच्चारण, उत धन चारण, उच्चारण।
उत्धन चारण बराबर उच्चारण। जैसे हो गया उच्छित, उत्धन छित हो गया। जैसे हो गया आपका उच्छ्वास, उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास। इस प्रकार से आपने इस नियम को समझ लिया। इस नियम के बाद आप देखेंगे टो अड़ा तो में चेंज होंगे। ट टमाटर और अड़ा, ट टमाटर अड़ा किसमें चेंज होंगे? तो में। देखिए आप, जैसे पहला एग्जांपल, वह टीका, वह टीका आधा टी का बराबर वहत धन टीका, वहत धन टीका बराबर वह टीका। जैसे दूसरा आप दे सकते हैं वाड़ंगमय, वांगमय बराबर वाकधनमय, वाकधनमय। इसमें अड़ंगा क में चेंज हो गया। इसी प्रकार से आधा च, आधा ज, आधा ल, आधा व, ध सब पूरा चेंज हो जाते हैं किसमें? त में। सम्राट का संधि विच्छेद नहीं होता है, न दीपक, न विष्णु, न शिव, न सीता, इनकी सभी का विच्छेद नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नियम व्यंजन का। नेक्स्ट हमारा व्यंजन का नियम है कि बिंदी जो चंद्र बिंदु होती है, ए वाली चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या आएगा? म। इस चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या आएगा? म। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे संगति बराबर समधन गति, समधन गति बराबर संगति। तो आपने देखा संगति समधन गति बराबर संगति। इसी प्रकार से हो गया सम्मुख, समधन मुख बराबर सम्मुख। इस प्रकार से संगम, समधन गम बराबर संगम। इस तरह से, और जैसे इसमें है, इसमें आपका एक और आता है, आधा म जो होता है वो में चेंज होता है। जैसे सम्मान, म आधा म फुल म में चेंज होगा। ये आधा म जो चेंज होगा फुल में। जैसे पहला है सम्मान, समधन मान बराबर सम्मान, अब्ज, अपधन ज बराबर अब्ज। इस प्रकार से जो हमने पूरे व्यंजन संधि को आसानी से समझ लिया। इसलिए हमें उम्मीद होगी कि मेरा विसर्ग संधि और व्यंजन संधि बताया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।